बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जैसा कि मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग विद यू डेली इन रमज़ान माय फेवरेट वर्स, माय फेवरेट पैसेज फ्रॉम एवरी पारा। तो चूँकि आज पहला रोज़ा है तो इंशाल्लाह आप सब के साथ मैं पहले पारे में से अपनी फेवरेट आया, अपना फेवरेट पैसेज आप सबसे शेयर करूँगा। बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था ये कि फर्स्ट पारा इज़ फुल ऑफ विजडम एंड इनफैक्ट द होल ऑफ कुरान इज़ फुल ऑफ विजडम। और कुरान की एक एक वर्स मैग्निफिसेंट है, एक एक वर्स ग्लोरियस है, एक एक वर्स मीनिंगफुल है, एक एक वर्स जो है उसके अगर ख़जाने अगर आप पाना चाहें और उसमें डूबना चाहें तो कोई हद नहीं है। बट आई हैव डिसाइडेड कि मेरी जो फेवरेट वर्स है, जो मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत फ़ायदा दिया जिसने, सो दैट वर्स आई एम गोइंग टू शो यू इंशाल्लाह। मेरे सामने इस वक्त कुरान है, साथ आपको दिखाऊंगा, वर्स पढ़ूंगा भी। और वाई इज़ इट माई फेवरेट एंड वाई इस वर्स ने मुझे इतना फ़ायदा क्यों दिया, बिकॉज यू नो द स्टोरी ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं, मैं कहता हूँ कि पूरी किताब लिखी जा सकती, किताबों की किताबें लिखी जा सकती इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं के पीछे क्या फ़लसफ़ा है, क्या विज़न था और क्या इंसान थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मतलब हम उन पे दुरूद भेजते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्या दुआएं की उन्होंने और हमारी दुआएं कैसी होती हैं। आप चेक करें उनकी दुआएं और उनकी दुआओं में विजन चेक करें और फिर कंपेयर करें कि हम कैसी दुआएं करते हैं। सो इंशाल्लाह लेट मी शो यू दोज वर्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आई एम गोइंग टू मेक द कैमरा ऑन द कुरान। यू कैन सी ये मेरे पास ahsanul बयान की इस वक्त ट्रांसलेशन प्लस तफसीर है। So the verses are verse number 126 to verse number 128। ये पैसेज मेरा फेवरेट है पारा नंबर 1 में से। आइए पैसेज देखते हैं क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाला वमन कफ़रा फ़उम्मत्तिहु क़लीलन सुम्मस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। वर्स नंबर 126। लेट्स रीड। जब इब्राहीम ने कहा, ए परवरदिगार तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों फलों की रोज़ियाँ दे। अल्लाह ने फरमाया, मैं काफरों को भी थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अज़ाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुँचने की बहुत बुरी जगह है। बेसिकली स्टोरी ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जब काबे की तामीर रखी मक्का में, तो जो पहली दुआ उन्होंने उस शहर के बारे में की वो क्या की? अमन की दुआ, पीस की दुआ। देखें, चेक आउट द विजन ऑफ द मैन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। याद रखें कि कोई छोटे से छोटा घर भी नहीं चल सकता जब तक उसमें अमन ना हो, उधर पीस ना हो। सो रिमेंबर दिस, पहले सबसे पहले किसी भी जगह अमन की दुआ करें, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पीस एंड सिक्योरिटी। आप अपने घर के बारे में दुआ करें कि या अल्लाह मेरे घर को अमन का गहवारा बना, या अल्लाह लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दे, या अल्लाह ये जो नफ़रतें और ये जो छोटी मोटी चपकलिश होती है आपस में, ज़ाहिर है जब लोग रहते हैं तो बहुत कुछ होता है, या अल्लाह मेरे घर को अमन का गहवारा बना दे, या अल्लाह हम सबको अमन पसंद बना दे, हम सबको अमन वाला बना दे, या अल्लाह मेरे घर को शैतान से महफूज रख। तो याद रखें, जिस घर में अमन नहीं है उस घर में सुकून नहीं है और डेफिनेटली उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले अमन की दुआ की और फिर रिज़्क़ की दुआ की कि अल्लाह जो क़यामत पर और तेरे पर ईमान रखते हैं उनको फलों की रोज़ियाँ दे, यानी फल, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुराक। तो रिज़्क़ की दुआ, विजन चेक करें क्योंकि अब आबाद करने वाले हैं ना सिटी को। फिर जब इब्राहीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद रखिए, ये हम हर दुआ के एंड पे कहते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। चेक आउट द ह्यूमिलिटी ऑफ द मैन। जब इब्राहीम और इस्माइल काबे की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे तो कहते जा रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। सुभान अल्लाह। चेक आउट द ह्यूमिलिटी कि इतनी मेहनत करके रब्बुल करीम से ये फरमा रहे हैं कि हमारे रब हमारी मेहनतें कबूल फरमा ले, कहीं ये वेस्ट ना चली जाएं। और वेस्ट ये होगा कि तू ही कबूल ना फरमाए। साबित ये होगा कि दुनिया में हम जो भी काम करें हमेशा अल्लाह की कबूलियत चाहें उससे।
चाहे वो औलाद भी हो, हम औलाद भी पैदा कर रहे हैं तो अल्लाह से कहें अल्लाह ताला आप अपने रस्ते में कबूल फरमा लें। हम कुछ भी अच्छा काम करें, कोई भी नौकरी करें, कुछ भी करें, हम अल्लाह को ये कहें कि अल्लाह तू कबूल फरमा ले। एंड देखें अब रमज़ान है तो रमज़ान में आज के रोज़े पे ये दुआ करें कि अल्लाह हमारी इबादत और हमारा रोज़ा कबूल फरमा ले। तो दिस शोज़ द ह्यूमिलिटी ऑफ द मैन। एंड देन रब्बना वजअलना मुस्लिमीना लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना अतात गुजार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला नहायत रहम करने वाला है। कितनी खूबसूरत दुआ है। यानी आप देखें कि वो अल्लाह ताला से कितने अटैच्ड हैं और अल्लाह ताला से हर बात कर रहे हैं दिल की, और अल्लाह से ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह हमें इबादत गुजार बना, हमें फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से एक जमात को अपना उताद गुजार बना ताकि हमारा सदका जारिया बने। दिस इज़ कॉल्ड विजन। आगे की सोच रहे हैं, छोटी छोटी दुआएं नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुआएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें फर्मा बरदार बना ले, हमें ओबीडियंट बना ले। हम तेरे डिसोबीडियंट नहीं होने चाहते हैं अल्लाह, हम थक गए हैं गुनाह कर कर के। या अल्लाह अब हमें फर्मा बरदार बना ले और हमारी औलाद को भी फर्मा बरदार बना, अतात गुजार बना और हमें अपनी इबादतें सिखा। क्या खूबसूरत दुआ है कि हमें इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाना और नहायत रहम करने वाला है। हम सब अल्लाह के आगे तौबा करते हैं और हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए और ए अल्लाह हमें अपनी इबादत सिखा। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, रब्बी आइन्नी या अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ये दुआ हर नमाज के बाद किया करें। याद कर लीजिए इस दुआ को कि अल्लाह हमें इबादत का हुस्न सिखा। तो देखिए हर चीज़ अल्लाह से मांगनी है। लोग कहते हैं मैं कंसिस्टेंट नहीं हो रहा, लोग कहते हैं कि मेरी इबादतें उनमें खुशू खुजू नहीं है, लोग कहते हैं मेरी इबादत में फोकस नहीं है। तो यहाँ इब्राहिम किससे मांग रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह से कह रहे हैं कि हमें इताअत गुजार भी बना, हमें इबादतें भी सिखा, हमारी तौबा भी कबूल फरमा और बेशक तू बहुत रहम करने वाला है। यानी दिस इज़ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। चेक आउट द दुआ। और फिर आखिरी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और फिर दुआ की कि हमारे रब, इनमें इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हें किताब व हिकमत सिखा, इन्हें पाक करे, यकीनन तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। यानी कि ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग हु यूज टू फील फॉर द पीपल। और सिर्फ अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा, आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचा और कहा कि अल्लाह इनमें से इन्हीं में से नबी भेज। और वो नबी कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम दुआज़ कबूल हुई और क्या क्या दुआज़ उन्होंने की, क्या उनका विजन था, क्या सदका जारिया उनका बना होगा। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ये मेरा फेवरेट पैसेज है कुरान में से, पारा नंबर 1 में से। और जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल चॉइस थी, बहुत सी आयाज़ हैं, बट द रीज़न ये मेरी फेवरेट है बिकॉज इसमें दुआ का फ़लसफ़ा है, इसमें दुआ की रूह है, इसमें अल्लाह ताला से मोहब्बत झलक रही है कि जो दुआ जब बंदा करता है ना तो ये अल्लाह से मोहब्बत का एक सबूत है। तो मोहब्बत में सब कुछ कह दो, मोहब्बत में सब कुछ मांग लो। ये भी मांगो कि अल्लाह हमें अतात गुजार मंगा, हमें अपनी इबादत करने का तरीका सिखा। अल्लाह हमें खुशू खुजू अता फरमा, हमें कंसिस्टेंसी अता फरमा। अल्लाह हमसे कबूल कर ले, अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह हमारी औलाद में से नेक लोग पैदा कर और हमें भी फरमा बरदार बना। तो ये है दुआ करने का तरीका। आई होप कि दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल टू यू। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। कल आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। सेकंड पारा में से अपना फेवरेट पैसेज, अपनी फेवरेट आया शेयर करूंगा। कमेंट्स में आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, मुझे फ़ायदा होगा, बाकियों को भी फ़ायदा होगा, हम सब में कुरान पढ़ने का शौक़ बेदार होगा। और इसी शौक़ को लाने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है ताकि हमारे नौजवान और हम सब कुरान से अटैच हो जाएं, अल्लाह से अटैच हो जाएं और विजडम पालें। जज़ाकल्लाह खैर। पहली इफ्तारी इंशाल्लाह होने वाली है, अल्लाह हमसे कबूल फरमाए। यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और जो मेरे
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंडिया में हैं उन्हें बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, जो बांग्लादेश में है, दुनिया के किसी भी कोने में, और ख़ुसूसन इंडिया में इसलिए क्योंकि इंडियन मुस्लिम से ख़ास मोहब्बत है और माशाल्लाह आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह आप सब के लिए आसानी फ़रमाए, आप सब की इबादतें कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।